I am Umesh Chandra Yadav from LSS National Public Senior Secondary School, Naroli, Jaunpur. Today I will teach you about the food and its sources, which is related to the science subject of class 6. In the previous lectures, I have given a video about the food and its ingredients. Today we will discuss about the food and its sources. मतलब भोजन और इसके स्रोत के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आपको ये बता देना चाहते हैं कि भोजन यह आदमी या किसी भी जीव की पहली मौलिक आवश्यकता होती है। इसके बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है और ये जिन जिन सोर्सों से मिलता है उसकी चर्चा हम आज करेंगे। फर्स्ट सोर्स ऑफ द फूड इज प्लांट। Second source of the food is animal. The plant are first source of the food and animals are second source of the food. अब यहाँ पर प्लांट की बात करते हैं। जैसे प्लांट के किसी भाग से भोजन प्राप्त किया जा सकता है। डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट भागों से भोजन प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों का सेवन हम करते हैं या कोई ऑर्गेनिज्म करता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके स्टेम का सेवन करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें हम या कोई ऑर्गेनिज्म लीफ का सेवन करता है। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर का यूटिलाइजेशन किया जाता है भोजन में, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर से बीज जो निकलता है या सीरियल बोलते हैं, अनाज दाने, उनका सेवन किया जाता है। तो ऐसे जंतु या ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और उसके प्रोडक्ट को खाते हैं उनको वेजिटेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन। यहाँ वर्ड आता है वेजिटेरियन का। वेजिटेरियन। हम जैसे अपने डाइट में किसी प्लांट या उसके प्रोडक्ट को खाते हैं तो हम वेजिटेरियन माने जाएंगे। अगर कोई आदमी प्लांट के अलावा जैसे फ्लैश का उपभोग करता है, मांस का उपभोग करता है या मछली को खाता है तो उसको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। आई बात समझ में? वेजिटेरियन मीन्स प्लांट और उसके प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन भोजन में करना, वो वेजिटेरियन कहलाता है। दूसरी चीज, नॉन वेजिटेरियन वे होते हैं जो फ्लैश यानी मांस और मछली का उपभोग करते हैं, उनको वेजिटेरियन बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वेजिटेरियन जो होते हैं प्लांट के कौन कौन से भाग को अपने भोजन में लेते हैं। तो पहला पार्ट होता है रूट का। पहला पार्ट क्या है? रूट। जैसे रूट को भोजन के रूप में लिया जाता है। शायद आप जानते भी होंगे, इसका यूटिलाइजेशन भी कर चुके होंगे। जैसे आप मूली खाते हो या गाजर खाते हो, रेडिश, कैरेट, ये जो है एक प्रकार से जड़ है। पौधे का वह भाग जो
गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष सॉइल के नीचे ग्रो करता है, उसको जड़ कहते हैं। तो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर या इसका उपभोग भी किया होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कैरेट और रेडिश होता है। रूट में जैसे कैरेट, रेडिश, कैरेट मीन्स होता है गाजर और रेडिश मीन्स होती है मूली। इसको हम भोजन के रूप में लेते हैं। सेकंड थिंग आता है स्टेम का। स्टेम, हम स्टेम को भी यूटिलाइज करते हैं या कोई एनिमल भी करता है भोजन के रूप में। जैसे स्ट्रा होता है भूसा, तो गेहूं के स्टेम से ही भूसा बनता है जिसका यूटिलाइजेशन एनिमल करता है। दूसरी बात, पोटैटो की बात करते हैं तो पोटैटो एक प्रकार से स्टेम होता है। पोटैटो क्या होता है? स्टेम होता है, अंडरग्राउंड होता है और ये स्टेम माना जाता है और इसका यूटिलाइजेशन हम सब्जी के रूप में करते हैं। इस तरीके से पौधे की जड़ से लेकर के स्टेम, इसके साथ साथ जो है लीफ, फ्लावर और सीड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है लीफ। हाँ, स्टेम के एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आलू को मानते हैं या पोटैटो को मानते हैं। पोटैटो लीफ में स्पिनेक, जैसे पालक आपने देखा होगा या चौराई देखते हो, यानी इनकी पत्तियों का सेवन करके हम इसको भोजन के रूप में लेते हैं। लीफ में स्पाइनेक, जैसे मिंट होता है, पुदीना जिसको पुदीना बोलते हैं, या तुलसी होती है। तो इस तरीके से पौधे के हर भागों से लगभग डिफरेंट प्लांट के हर भाग का यूटिलाइजेशन हम भोजन के रूप में करते हैं। जैसे रूट, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, साथ साथ फ्लावर का भी यूटिलाइजेशन किया जाता है। फ्लावर में जैसे कॉलीफ्लावर है, गोभी आपने देखा होगा, गोभी, तो गोभी एक प्रकार से फूल होता है, उसका यूटिलाइजेशन हम भोजन के रूप में करते हैं, सब्जी बनाकर खाते हैं। या यहाँ फोर्थ नंबर पर फ्लावर भी आप राइट करिए, फ्लावर। फिफ्थ में यहाँ राइट कर देते हैं, फिफ्थ सीड होता है। सीड का भी यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे व्हीट एक सीड होता है, या मेज एक सीड होता है, बार्ली सीड होता है, पीस होता है। ये सारे सीड होते हैं जिनका यूटिलाइजेशन हम अपने भोजन में करते हैं। अब आपको बता देना चाहेंगे कि ये सारे पार्ट्स प्लांट के भोजन के रूप में हम यूटिलाइज करते हैं। अब दो वर्ड आपको पहले मैंने चर्चा किया कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो फिर से देखिए, इसको हम डिफाइन करते हैं और आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है वेजिटेरियन। फिर से देखिए इसको, द ह्यूमन who eats only plant and their products, they never eat flesh or fishes, are called vegetarian। मतलब ऐसे आदमी या ऐसे मानव जो केवल सिर्फ प्लांट और उसके प्रोडक्ट का उपभोग करते हैं, उनको वेजिटेरियन बोलते हैं। मतलब वो मांस, मछली, मुर्गा ये सब कभी नहीं खाते हैं। वेजिटेरियन का मतलब शुद्ध शाकाहारी, जिसको कहते हैं शुद्ध शाकाहारी। इसको राइट भी करते हैं, आप भी राइट करिएगा और नोट्स बना करके ग्रुप में जरूर सेंड करिए। द ह्यूमन
who eats only plant and their products, plants and their products are called वेजिटेरियन। फिर से समझिए इसको। द ह्यूमन, ऐसे मानव जो केवल प्लांट, पेड़ पौधे और उसके प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, उनको वेजिटेरियन कहा जाता है। वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी। शाकाहारी। सेकंड है नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन का मतलब ये होता है कि जो मांस, मछली या चिकन खाते हैं, इनको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। इसको भी राइट करते हैं, यहां नॉन लगा दीजिए। नॉन, ये होता है मांसाहारी। क्या होता है? मांसाहारी। नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। द ह्यूमन हु ईट्स फ्लेश, चिकन, फिशेस, एसेप्टा। ऐसे मानव या ऐसे आदमी जो चिकन का यूज करते हैं अपने भोजन में या मीट खाते हैं, इनको नॉन वेजिटेरियन बोला जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं मांसाहारी। अब बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको फूड एंड इट्स सोर्सेस विशेष रूप से और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बारे में बताया। चैप्टर में पीछे कुछ जो है एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ फूड मटेरियल के फिगर भी हैं, इससे संबंधित बेटा क्वेश्चन भी है। तो आप पहले बुक को ले लीजिए और बिना बुक के आप कैसे पढ़ सकते हो। जो भी पढ़ाया जा रहा है बुक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। बुक स्कूल पर उपलब्ध है, वहां पर जो है 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक लोग बैठते भी हैं, बुक वाले आते हैं। तो बुक के माध्यम से आप इसको तैयार कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि कोरोना खत्म होगा, इसको कहा नहीं जा सकता। दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आंकड़ा अगर देखा जाए तो मरीजों की संख्या बढ़ने के अलावा घट नहीं रही है। इस नाते से जो भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको, इस वीडियो के माध्यम से ही प्रोवाइड करेंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। जो बुक उपलब्ध है स्कूल में, उससे आप टैली करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नोट बना करके इसको भेजते रहिए और कहीं से भी कोई दिक्कत आए तो जरूर संपर्क कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।